हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक कसिनो वेबसाइट का डेमो। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। मैं आपको लास्ट में सोर्स कोड का भी डिटेल्स देने वाला हूं कि सोर्स कोड आप कैसे ले सकते हो और कंप्लीट वेबसाइट अपनी खुद की कैसे बना सकते हो। कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा आपको कि सोर्स कोड लेके कैसे इंस्टॉल करोगे। और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको करके भी दे दूंगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे से करवाने की। आप सारा का सारा अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आप खुद से ही ये सारी चीजें कर सकते हो। आपको दूसरे किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको डोमेन होस्टिंग और छोटे मोटे सोर्स कोड की कॉस्ट के अंदर आपका जो 40-50 हजार का प्रोजेक्ट है बहुत ही कम रेट के अंदर आपको तैयार होकर मिल जाएगा। रेटों की बात अपन करेंगे लास्ट में, पहले अपन डेमो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको रेट वगैरह भी बता दूंगा। ओके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अगर मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप मेरी वेबसाइट lokitech.com पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने डेमो पे। तो ये है अपने जो कसिनो गेम्स है उसका डेमो। ठीक है, ये गेम पेज है, इसमें आपको 19 गेम मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हेड टेल, रॉक पेपर सीजर, स्पिन व्हील, नंबर गेजिंग, इसके बाद में डाइस रोलिंग मिल जाएगा, कार्ड फाइंडिंग मिल जाएगा, नंबर स्लॉट, पूल नंबर, राउलेट नंबर, राउलेट गेम जो होता है, कसिनो डाइस मिल जाएंगे, किनो मिल जाएगा, ब्लैक जैक मिल जाएगा, माइंस वाला जो गेम होता है वो मिल जाएगा। इन सभी गेम्स को मैं प्ले कर करके भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना भाई। वीडियो आपको बहुत ही कम रेट में, लगभग फ्री की सी रेट में मिलेगा। कसिनो प्रोजेक्ट जहाँ पे दूसरे डेवलपर लाखों में बात करते हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत ही फ्री टाइप का सिस्टम रहेगा। बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा कोड, लेकिन आपको दूसरे डेवलपर्स के कंपैरिजन में आपको फ्री टाइप का ही सिस्टम लगेगा यहाँ पे। ओके, तो जैसे माइंड गेम हो गया, पोकर हो गया, इसके बाद में कलर प्रिडिक्शन है। जो नॉर्मल कलर प्रिडिक्शन आप देखते हो उससे अच्छे ग्राफिक्स में है, वो सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्रेजी टाइम हो गया, इसके बाद में ये आपका ड्रीम कैचर हो गया, अंदर बाहर हो गया, एक ये पाई गो पोकर हो गया। ठीक है, ये अपने 19 गेम है। ठीक है, ये इसका होम पेज होने वाला है। होम पेज में आप चाहो तो इमेज वगैरह चेंज करके अपनी होम पेज की डिजाइन चेंज कर सकते हो, सेम रखना चाहो सेम रख लो। इसमें दो रेडी टेम्पलेट आपको सोर्स कोड के साथ में मिलते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना ये फ्रंट पेज है। ठीक है, इसके अंदर भी अपने सारे गेम दिखा देते हैं। फ्रंट पेज पे भी गेम का सेपरेट पेज भी है, वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी जो आपका ये ट्रांजैक्शन वगैरह के सेक्शन जो होते हैं, ये इसका यूआई हो जाता है फ्रंट पेज का। ओके, ये आपने देख लिया डेमो। आपको लिंक मिलने वाला नहीं है क्योंकि भाई मेरे पास बहुत सारे कोड पड़े हुए हैं, तो सभी के डेमो बना के रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि सर्वर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और कोड मैं बहुत कम माइनर रेट में देता हूँ। तो सर्वर मेंटेनेंस इस रेट के अंदर नहीं कर सकते। फिर दोनों चीज़ें नहीं हो पाती कि आपको सस्ती चीज़ें भी दे पाए और आपको डेमो भी दे पाए। डेमो जो है आपको यहीं पे मिलने वाला है पूरा। A to Z चीज़ें आपको बता दूंगा। एडमिन पैनल भी दिखा दूंगा, यूजर पैनल भी दिखा दूंगा। जब आपको कोड खरीदना हो तो आप डायरेक्ट मैं आपको कोड का लिंक दे दूंगा। ओके, ये आपका फ्रंट पेज हो गया। अभी चलते हैं अपन एडमिन पैनल में। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये अपना एडमिन पैनल हो गया। एडमिन पैनल में आपको मिल जाता है यहाँ पे टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल वेरीफाइड यूजर और मोबाइल वेरीफाइड यूजर। इसके बाद में डिपॉजिट वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें पेंडिंग, टोटल, रिजेक्टेड और डिपॉजिट चार्जेस आ जाएंगे। वैसे ही विड्रॉल में है टोटल, पेंडिंग और रिजेक्टेड, और यहाँ पे विड्रॉल चार्जेस। यहाँ पे आप डिपॉजिट पे भी यूजर से एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो और विड्रॉल पे भी। इसके बाद में टोटल प्लेड फंड आ जाएगा, यहाँ पे टोटल विन फंड आ जाएगा, यानी कि कितना अमाउंट बेट में लग चुका है और कितना लोगों ने जीत लिया है, वो हो गया टोटल वेबसाइट के अंदर। इसके बाद में टोटल कितना लॉस किया है लोगों ने, टोटल कितना प्रॉफिट किया है, वो चीजें आ जाएंगी। और यहाँ पे आपके चार्ट वगैरह आ जाएंगे। ये डिपॉजिट विड्रॉ का चार्ट हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन का चार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका लॉगिन बाय ब्राउजर, जैसे आपने मेरे पहले डैशबोर्ड देखे होंगे वही चीज़ है।
ये ब्राउज़र का डिटेल दिखा देगा कि कितने लोगों ने लॉगिन किया हुआ है और कौन से ब्राउज़र से किया है। इसके बाद में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से किया है, कितने लोगों ने किया है वो आ जाएगा। इसके बाद में कौन सी कंट्री से आपके यूज़र हैं सारे, वो चीज़ें आ जाएँगी। जैसे इसके अंदर दिखा रहा है इंडिया, यानी कि आपके यूज़र्स की आईपी भी ट्रैक करता है अपना सिस्टम। ये हो गया। इसके बाद में रेफरल प्रोग्राम का अपना ऑप्शन है, यानी कि आप इसमें रेफरल भी से रख सकते हो। रेफरल आपकी मर्जी है, आप जैसे 1 लेवल रखोगे 1 लेवल हो जाएगा, आप इसको 10 लेवल करोगे 10 लेवल हो जाएगा, आप इसको 100 लेवल करोगे 100 लेवल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए नीचे आपका 100 लेवल तक का हो गया। यानी कि अनलिमिटेड आप अपने डायनेमिक कस्टम तरीके से अपने लेवल सेट कर सकते हो। और यहाँ पे परसेंटेज में आपका कमीशन सेट होगा लेवल का, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। 1% कर दो, यहाँ पे 10% कर दो, यहाँ पे 5% कर दो। ये सब करके आपको नीचे सेव कर देना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, आप रेफरल तो कमीशन तो सेट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे इनेबल है या नहीं है। जैसे अभी इनेबल नाउ का बटन आ रहा है, तो ये अपना क्या है, डिसेबल था उस टाइम पे। अभी ये डिसेबल नाउ बोल रहा है, यानी कि अभी ये इनेबल है। यानी कि करने के लिए बोल रहा है, वो चीज नहीं है। जिस चीज के लिए नहीं बोल रहा वो चीज है यहाँ पे। यानी कि अभी ये चालू है, अभी अपना रेफरल काम करेगा जब यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है। ग्रीन कलर यानी वो चालू करने के लिए बोल रहा है अपने को। ये चीज होगी। इसके बाद में आ जाते हैं मैनेज गेम्स में। तो यहाँ पे अपने गेम्स आ जाते हैं सारे। तो गेम्स में क्या है, आप सभी गेम्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसमें आ जाएंगे अपन, इसका नाम वगैरह चेंज करना चाहो, इसकी इमेज वगैरह चेंज करना चाहो, फ्रंट वाली वो है, वो हो गई। इसके बाद में जैसे विनिंग चांस कितना रहेगा, विनिंग चांस आप यहाँ पे कर सकते हो 50-50। यानी कि कोई बेट लगा रहा है तो एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसे 50-50 हो जाता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लगातार पहले दो जीत जाए दो हार जाए। ऐसे बंदा अपना सिस्टम अपने आप बेट करवाता है। पहले बंदे की दो चार पांच बैट देखेगा नॉर्मली, उसमें एक जिताएगा एक हराएगा। उसके बाद में ऐसा है कि दो तीन जिताएगा दो तीन हराएगा। यानी कि 50-50 का रेशियो रहेगा। यानी कोई 10 बार बेट कर रहा है तो 5 बार जीतेगा 5 बार हारेगा। अभी यहाँ पे अपन विनिंग रेशियो को अपन 30% कर दे, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि वो 7 बार हारेगा 3 बार जीतेगा। 30% का मतलब 10 के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, तो 3 बार जीतेगा और 7 बार हारेगा। इसके बाद में विनिंग चांस फॉर डेमो, यानी कि ट्रायल के अंदर विनिंग चांस क्या रखना है उसका, 0%, 1% जो भी है आप रख सकते हो। उसके बाद में विनिंग अमाउंट, यानी कि जीतता है तो कितना अमाउंट मिलेगा। यानी कि जैसे कोई $10 लगा रहा है, तो उसको विनिंग अमाउंट कितना मिलेगा। यानी $10 लगा रहा है, उसमें 50% है, तो उसको मतलब कि $10 का 50% मिलेगा, यानी $5। यानी कोई $10 लगाएगा तो उसको $15 का रिवार्ड मिलेगा यहाँ पे। ऐसे इसके अंदर सेटिंग है। इसके बाद में यहाँ पे अपना आ जाता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेटिंग, यानी कि मिनिमम कितने से बेट लगेगी, मैक्सिमम कितने की बेट लगा सकता है यूजर। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग फीचर जो भी है, यहाँ पे फीचर्ड में यानी बाहर दिखाने का हो जाता है। और ये ट्रेंडिंग के अंदर ऐसा हो जाता है कि इसको सबसे ऊपर गेम्स में दिखाने का ट्रेंडिंग के अंदर। ओके, ये हो गया। नीचे गेम्स की इंस्ट्रक्शन, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो अपनी कंडीशन वगैरह। अगर आपकी गेम में कोई कंडीशन है तो सेव कर दोगे। ऐसे ही बाकी सारे गेम्स की सेटिंग है, सभी में ये आपकी वही चीज है। विनिंग चांसेस, विनिंग चांस फॉर डेमो, विनिंग अमाउंट, फिर इधर आ जाता है मिनिमम मैक्सिमम। ऐसे अपने सभी गेम्स की सेटिंग है यहाँ पे। ओके, कुछ एक गेम है जो अपने आप चलते हैं, जैसे अपना माइंस वाला, ये तो सारे वही है। एक कीनो की सेटिंग अलग होगी यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी नंबर्स यूजर कैन सेलेक्ट, और विनिंग चांस, और विनिंग चांस फॉर डेमो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग अलग है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेना आप, है ना। हाउ मेनी नंबर्स यूजर कैन सेलेक्ट, यानी कि बैटिंग, इसमें लॉटरी टाइप का सिस्टम इसको बोल सकते हो। यानी कि यूजर कितने नंबर का यहाँ पे कोड सेलेक्ट करेगा, कितने नंबर एक साथ में सेलेक्ट कर सकता है, वो चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में विनिंग बोनस में यहाँ पे आ जाता है, जैसे 10 नंबर चूज करा, उसमें से 4 मिलेंगे तो 10% रिवार्ड मिलेगा, 5 मिलेंगे तो 20%, 6 मिलेंगे तो ये, और 10 मिलेंगे तो यहाँ पे आप 200% भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, नीचे और भी गेम है, सभी की अलग अलग सेटिंग है। जैसे ब्लैक जैक है, ब्लैक जैक की अपनी वही है, मिनिमम मैक्सिमम और विनिंग कमीशन। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, विनिंग कमीशन। इसके अंदर जो इसका बैकएंड सेटअप है, वो बेसिकली जो एक तरीके से ताश पत्ती वाले गेम होते हैं उसी तरीके से है। ठीक है, ये रैंडम काम करेगा, 50-50 में काम करेगा। जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि वो 50-50 में काम करेगा। इसके बाद में बाकी जो अपना राउलेट है,
वॉलेट भी अपना ऑटोमेटिक काम करता है रेंडमली, यानी कि ये अपना उसी तरीके से काम करता है। जितना बंदा पैसा लगाएगा, एक बार उसका पूरा पैसा खाएगा और दोबारा से उसको रिवार्ड दे देगा, एक बार का खाएगा दूसरी बार का पैसा दे देगा। उस तरीके से 50-50 में ही काम करता है ये। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और ये चीजें हैं। ठीक है, इन गेम्स को आप कुछ एक गेम हैं जो ऑटोमेटिक पे काम करते हैं, लेकिन वो भी एडमिन के फेवर में ही है पूरे के पूरे। ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी। इसके बाद में गेम लॉग्स में आ जाते हैं कि कौन कौन से यूजर गेम खेल रहे हैं वो चीजें। इसके बाद में मैनेज यूजर में आ जाएंगे, यहाँ पे एक्टिव यूजर अपना दिखा देगा। इसके बाद में आ जाएगा बैंड यूजर में आ जाएंगे अपन। हो गया। इसके बाद में जो भी है ये ईमेल वेरीफाइड, मोबाइल वेरी अनवेरीफाइड, जो भी है केवाईसी अनवेरीफाइड, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। विद बैलेंस यूजर्स आ जाएंगे, ऑल यूजर आ जाएंगे, सेंड नोटिफिकेशन। सेंड नोटिफिकेशन में आप जितने भी आपके पास रजिस्टर्ड एक्टिव यूजर है उनको आप एक साथ में नोटिफिकेशन यहाँ पे भेज सकते हो, यानी मेल भेज सकते हो उनको ऑटोमेटिकली। पीएचपी मेलर के थ्रू जो प्रमोशनल मेल होती है वो यहाँ से भेज सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में डिपॉजिट में आ जाते हैं। डिपॉजिट की आपकी पेंडिंग डिपॉजिट, अप्रूव डिपॉजिट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में विड्रॉ का हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। ये अपनी बेसिक वाली चीजें हैं, तो इनको मैं खोल खोल के नहीं दिखा रहा। बाकी जो भी है, मतलब कि यहाँ पे जैसे विड्रॉ की कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है, एक्शन के अंदर आपको अप्रूव करने का ऑप्शन आएगा। इस पे अप्रूव कर दो और यूजर को उसका पैसा दे दो। यहाँ पे विड्रॉल मैनुअल में है, यानी कि यूजर यहाँ पे अपनी डिटेल डालेगा। इस पे जैसे क्लिक करोगे ना आप, यहाँ पे गेटवे में जैसे यूजर आईडी पे, तो उसको उसका पेमेंट डिटेल वगैरह दिखा देगा यूजर का। उस पे आप पेमेंट करो और अप्रूव कर दो, काम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में सपोर्ट टिकट में आ जाएंगे। सपोर्ट टिकट में जैसे किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर सपोर्ट लेना चाह रहा है वो, तो वो कस्टमर सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आएगा, आप उसको रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, यूजर को, और उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद में क्लोज टिकट, यानी जिस जिस टिकट को आप सपोर्ट दे चुके हैं वो हो गया। आंसर टिकट, यानी कि जिससे अपनी चैट चल रही है वो हो गई। और ऑल टिकट, यानी कि यहाँ पे सारी की सारी टिकटें आ जाएंगी। पेंडिंग में यानी जस्ट किसी ने डाला है, क्लोज्ड में जो बंद हो चुकी है चैट, और आंसर्ड में यानी जिससे बात चल रही है वो हो गई। इसके बाद में रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन हिस्ट्री और ट्रांसफर हिस्ट्री। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। अभी ये फ्रेश इंस्टॉल किया है मैंने, तो कोई भी डेटा नहीं है। आपको सिर्फ मैं डेमो और थीम दिखा रहा हूँ इसके अंदर। इसके बाद में सब्सक्राइबर में आ जाते हैं कि बाहर थीम से जो कोई भी अपनी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन करेगा, प्रमोशनल सब्सक्रिप्शन, उसको आप डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी आपकी। इसके बाद में आ जाता है सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में आपकी कंप्लीट वेबसाइट का सेटअप है भाई। कंप्लीट वेबसाइट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे जनरल सेटिंग में आ जाते हैं अपन। जनरल सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम, करेंसी, वेबसाइट की टाइम जोन सेट कर सकते हो, अपनी साइट का बेस कलर, सेकेंडरी कलर सेट कर सकते हो। एक पेज पे कितने आपको रिकॉर्ड्स शो होंगे, यहाँ पे ये ब्लॉगिंग के लिए काम करता है। वो हो गई। करेंसी में आपका टेक्स्ट आगे दिखेगा या सिंबल आगे दिखेगा। रजिस्टर बोनस कितना देना चाह रहे हो, कोई साइन अप कर रहा है तो। उसके बाद में यूजर डेमो बैलेंस कितना दे रहे हो, वो चीज़ हो गई। यूजर मिनिमम बैलेंस फॉर विड्रॉल, ये यहाँ पे आ जाएगा कि मिनिमम विड्रॉल के लिए कितना बैलेंस चाहिए। बैलेंस ट्रांसफर फिक्स चार्ज, बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है कोई तो उसका कितना चार्ज रहेगा। उसके बाद में बैलेंस ट्रांसफर परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी यूजर टू यूजर ट्रांसफर के लिए ये चीजें काम करेगी। गेम प्ले नंबर फॉर बोनस, यानी कि बोनस लेने के लिए कितने गेम प्ले आपको खेलने पड़ेंगे। ठीक है, रजिस्टर बोनस लेने के लिए तो आपको यहाँ पे 2 गेम प्ले खेलने पड़ेंगे, बोनस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको आप सबमिट करोगे, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं वापस सेटिंग पे, लोगो फेविकॉन पे। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने जीपीएल कोडिंग लगा रखा है उस तरीके से। इसके बाद में आ जाते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपका यहाँ पे किसी चीज़ को बंद करना है, चालू करना है, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे बैलेंस ट्रांसफर या अभी यहाँ पे बंद पड़ा है, इसको इनेबल कर दो, इनेबल हो गया। ठीक है, जो रेड है वो बंद है, जो ग्रीन है वो चालू है। यहाँ पे ये वाली चीज़ और वो वाली दोनों में फ़र्क है रेफरल वाले में। वहाँ पे रेड होगा तो चालू होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा तो चालू होगा। इसके बाद में जैसे रजिस्टर बोनस चालू रखना चाहते हो, बंद रखना चाहो। ठीक है, डिपॉजिट रेफरल बोनस यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में पुश नोटिफिकेशन चालू बंद का है आपका। बाकी मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, केवाईसी आप वेबसाइट की करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते। ठीक है, साइन अप के टाइम पे प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते। और फोर्स एसएसएल, यानी आपकी वेबसाइट एसएसएल पे ही खुले या बिना एसएसएल के भी खुल सकती है, वो चीज़ें हैं। इसके बाद में यूजर रजिस्ट्रेशन को आप बंद करना चाहो तो यहाँ से यूजर रजिस्ट्रेशन बंद करके नीचे सेव कर सकते हो, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। इसके बाद में कभी आपके कुछ नया चेंज कर रहे हो, लोगो वगैरह चेंज कर रहे हो और इंस्टेंट अपडेट नहीं हो रहा, तो क्लियर यहाँ पे क्लिक टू क्लियर करोगे, यानी कुकीज क्लियर कर दोगे अपना कैचे वेबसाइट का।
तो आपकी वेबसाइट में सारा डेटा, इमेज वगैरह लेटेस्ट वाले अपडेट हो जाएंगे। ये तो हो गया अपना यूजर वाला सेक्शन। ठीक है, एडमिन, सॉरी, एडमिन वाला सेक्शन हो गया। अभी चलते हैं यूजर सेक्शन में। जैसे ये क्रोन जॉब है, मैंने अभी ये आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे बता दूंगा। इसको कॉपी करके अपने सर्वर में जाके क्रोन जॉब में जाके डाल देना है। 5 मिनट के ऊपर क्रोन जॉब रन करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी आ जाते हैं अपन यूजर डैशबोर्ड में। तो ये है भाई यूजर डैशबोर्ड। यूजर डैशबोर्ड में आपको दिख जाता है टोटल बैलेंस, टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉल, टोटल इन्वेस्ट, टोटल विन और टोटल लॉस। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अपने सारे गेम। गेम्स में आने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी जो ये यूजर अकाउंट है, जैसे अकाउंट अपनी प्रोफाइल सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे अपना नाम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो मैं आऊँगा एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में आके ये यूजर पेज आ गया अपना। यूजर पेज में जैसे ये अपना एक अकाउंट है, इसके ऊपर आ जाएंगे और इसको लॉगिन एज यूजर करोगे तो ये यूजर में लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट। और बैलेंस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे करना है प्लस पे। यहाँ पे मैं डालूंगा 1000 USD और रिमार्क में टेस्टिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। रिमार्क आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं डालूँ वही डालो। तो यहाँ पे आ जाएंगे वापस। तो ये डैशबोर्ड है, इसको अपन करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे अपना बैलेंस ऐड हो चुका होगा, टोटल बैलेंस देख सकते हो, डिपॉजिट, विन और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन खेलते हैं गेम। तो गेम में सबसे पहले है, डिटेल में आ जाते हैं। सारे गेम आपको खेल खेल के दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। ओके, 19 गेम है, तो ये मान के चलो 5-10 मिनट अपना लेगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे $1 से बेट है और मैं हेड पे लगाऊंगा और इसको प्ले कर दूंगा, तो ये यहाँ पे गेम चलेगा। और हेड या टेल में से एक चीज आएगी। अगर जीत रहे हैं तो विनिंग अमाउंट यहाँ पे अपने को 150% मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हेड यू विन, तो अपने को $1 का $1.5 मिल गया, यानी $1000 था तो अपने को 1.50 मिल गया। अभी अब वापस आते हैं अपन अपने दूसरे गेम पे। हम एक एक गेम खेल के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में रॉक पेपर सीजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट प्ले और डेमो दोनों का ऑप्शन रहता है। रॉक पेपर सीजर आ गया, यहाँ पे अपन वापस $1 लगाएंगे और अपन पेपर पे लगाएंगे और प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं एक तरीके से, उसी के जैसे काम करेगा ये रॉक पेपर योर लॉस। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा $1 का नुकसान हो गया। अभी चलते हैं दूसरे गेम पे, स्पिन व्हील। ठीक है, जहाँ पे फिर अपन $1 लगाएंगे और अपन ग्रीन पे लगाएंगे और प्ले कर देंगे। ये वही चीजें हैं जैसे अपने कोइन वाला था ना, हेड टेल वाला। सारे एक ही कॉन्सेप्ट, गेमिंग के कॉन्सेप्ट सारे एक ही होते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये गेम चल गया अपना और अपन ने इस पे ब्लू पे लगा रखा है। अगर जीते तो अपने को मिल जाएगा 1 का 1.5। ठीक है, यू विन, अपने को 1 का 1.5 मिला, तो यहाँ पे वापस 1000 पे पहुंच गए अभी। अभी आते हैं वापस इससे अगले गेम में। ये आ जाएगा नंबर गेजिंग। नंबर गेजिंग की शायद सेटिंग पूरी नहीं है, बैकएंड से सेटिंग और करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, 1 लगाएंगे और स्टार्ट नंबर गेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे नंबर गेज कर देंगे अपन। यहाँ पे गैस करने का है, यहाँ पे नंबर गैस करने का। तो यहाँ पे अपन ने गैस किया है, तो अ, यहाँ पे अपने को विन दिखा दिया इसने। ठीक है, और $1 लगाएंगे, यहाँ पे 130% दे रहा है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 6 डालेंगे और गैस द नंबर करेंगे। को- ओके, ठीक है। ये अपन यहाँ पे 10 बार चांस होता है अपने पास। हर बार अपन नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नो सॉरी, 2 कर देता हूँ मैं और यहाँ पे दे रहा है 57।
जीरो पे आ गए थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना द रिजल्ट इज 94। ओके, तो इसके अंदर अपना लॉस हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं नंबर गेसिंग में। अपने को चांस मिलते हैं गेस करने के 5 बार 10 बार, जो भी आप एडमिन से सेट कर सकते हो। इसके बाद में डाइस रोलिंग, सेम कॉन्सेप्ट अपना, लेकिन यूआई आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे $1 लगाएंगे और अपन 6 पे लगा देंगे यहाँ पे और प्ले नाउ कर देंगे, ठीक है। ये आ गया अपन lock, ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं अपन अगले गेम में। ये आ गया आपका कार्ड फंडिंग। यहाँ पे लगाएंगे $1 और रेड कलर के कार्ड पे लगाएंगे और प्ले कर देंगे अपन, ठीक है। ठीक है, हमारा लॉस हो गया। कार्ड आया जो अपन ने रेड कलर का सिलेक्ट किया था। यहाँ पे कलर ऐसे जरूरी नहीं कि इक्का है तो इक्का ही आएगा। यहाँ पे कलर पे काम करता है, रेड या ब्लैक पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आ जाएंगे अपन कार्ड फाइंडिंग हो गया। नंबर स्लॉट, नंबर स्लॉट का भी एक बार गेम देख लो, ठीक है। इस तरीके से नंबर स्लॉटिंग का आपका यूआई है, ये हो गया। और अपन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे 5 और इसको कर देंगे प्ले, ठीक है। अभी यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे 5 नंबर आता है, ये देखो। इसमें विनिंग चांस सिंगल का 100 है, डबल का 150, ट्रिपल का 200। यानी कि एक जगह पे 5 आया तो अपने को 100 का 100 मिलेगा। 2 जगह पे आया तो 150 और 3%, ठीक है। नहीं आया, चलते हैं अगले में। आपको मैं यूआई दिखा रहा हूँ गेम्स की, ठीक है ओनली। यहाँ पे आपके डाइस चल रहे हैं ये पूल के। तो यहाँ पे अपन फिर एक लगाएंगे और 2 नंबर पे करके प्ले कर देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे फिर लॉस हो गया। फिर चलते हैं दूसरे गेम में। ये सिर्फ मैं आपको यूआई दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, गेम नहीं खेल रहे अपन कोई। पूल हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं राउलेट। राउलेट में फिर लगाएंगे एक और यहाँ पे प्ले कर देंगे अपन। ओ सॉरी, अपन ने यहाँ पे नीचे नंबर सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ये कर दिया और ये कर दिया, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, ब्लैक वाले नंबर्स को सभी को सिलेक्ट कर लो, रेड वाले को सिलेक्ट कर सकते हो, इवन नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो, ओड को कर सकते हो, 1 से 18 तक कर सकते हो, 19 से 36 कर सकते हो। उसी हिसाब से अपना कमीशन मिलेगा। जैसे 1 से 18 करेंगे अपन तो यहाँ पे अपना कमीशन मिलेगा -2, ठीक है। और 13 से ये करेंगे 1 का 3, और 25 से 36 में 3 का ही बोनस है। 19 से 36 में करेंगे 2 का बोनस है। ओड में करेंगे 2 का बोनस है, 1 का 2 हो जाएगा। इवन में करेंगे 1 का 2 हो जाएगा। तो जैसे भी अपन करना चाहिए, जैसे अभी इवन पे करके अपन बेट कर रहे हैं तो इवन पे बेट देख लो। तो इसके भी ग्राफिक्स बहुत ही शानदार है। वैल्यू विन हो गया, रिजल्ट इज 10 एंड हमने यहाँ पे जीत लिया इसका रिवार्ड। अब चलते हैं अगले गेम में। रोलेट हो गया। रोलेट के बाद में कैसीनो डाइस आ जाएगा। कैसीनो डाइस में जैसे आप अमाउंट यहाँ पे डालोगे, विनिंग चांस डाल सकते हो अपना। इसके बाद में अपन बोनस डाल सकते हैं कितने टाइम और करंट, ठीक है। लो और हाई ये वैसे ही गेम है जैसे एक फ्री बिटकॉइन की वेबसाइट चलती है ना, सेम उसी टाइप का सिस्टम है। ठीक है, अपन ने लॉस किया यहाँ पे हाई, यानी 9899 से ऊपर के अक्षर आएंगे तो ये है, 100 से नीचे का आएगा तो ये है लो। तो इस तरीके से आप इसमें भी खेल सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन। गेम हो गया, ये हो गया। अभी केनो बच गया। केनो में आप 10 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपके लॉटरी लगेगी यहाँ पे।
ये एक तरीके से लॉटरी वाला सिस्टम। ठीक है, आप अपने गेम में इसका लॉटरी सिस्टम भी चला सकते हैं। ये तो 5 हो गया, यहाँ पे 5 एक नंबर और सेट करना पड़ेगा, फिर इससे ज़्यादा अपन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में आ जाएंगे अमाउंट कितना डालोगे, ये हो गया। आप इसको रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में करेंगे प्ले नाउ। हाँ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपन ने यहाँ पे मिनिमम 10 है, तो अपन एक ही डाली थी, तो यहाँ पे कर देंगे 10 जो लॉस। ठीक है, अपना जो नंबर है उसमें से एक भी नहीं आया, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद में अपन आ जाएंगे, कैनो हो गया, ब्लैक जैक में आ जाते हैं अपन। यहाँ पे फिर करेंगे 10 और प्ले कर देंगे। ठीक है, चलो गेम के अंदर हिट करें या स्टे करें, तो मैं हिट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी अगला बंदा फिर हिट कर देंगे। ठीक है, हो गया। और स्टे, फिर लॉस हो गया। ये आपका ब्लैक जैक गेम हो गया। ठीक है, ये ब्लैक जैक के बाद में अपन आ जाएंगे आगे माइंस वाले गेम। माइंस में डेमो मोड में घुस गए क्या अपन? डेमो बैलेंस है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं, डेमो कर लेते हैं। 10 हो गया। और नंबर ऑफ माइन यहाँ पे करेंगे अपन 5। ठीक है, यहाँ पे 8 कैसे हो गया भाई? ठीक है, नंबर ऑफ माइन अपन करेंगे 3 और स्टार्ट। यहाँ पे 3 चीजों को खोल के देखेंगे अपन। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, 3 पे अपन इसको विड्रॉ कर सकते थे। ऐसे गेम है जैसे और माइनिंग वाले चलते हैं, उसी तरीके का सिस्टम है पूरा का पूरा। इसके बाद में आ जाएंगे पोकर में। पोकर आपको पता ही है कैसे खेलते हैं। एक कलर प्रिडिक्शन का ज़्यादा चलता है, तो उसकी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे पोकर में आपका ये है, ये एक क्यू इस सीरीज में नंबर आता है तो 5% रिवार्ड मिलेगा। डबल के आता है तो 10%। डबल जे डबल नाइन ये आएगा तो आपको 15%। ट्रिपल क्यू में ये आएगा, सीरियल में ये आएगा, ये भी कलर में एक ये आएगा। और इक्का और बादशाह दोनों होते हैं तो ये आएगा क्वीन में। और 5 में ये आएगा। इसके बाद में 6 से 10 तक का अपना ये आएगा। और ये रेड कलर का ये भी सीरियल में रहेगा तो ये आएगा। ठीक है, इतना परसेंट कमीशन आएगा, ये आएगा मतलब है इतना परसेंट कमीशन आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्ले करते हैं और डील करते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, ये अपना देख सकते हैं। यूविन हम जीत चुके हैं, सारे ब्लैक कलर है और सीरियल में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीत चुके हैं। इसके बाद में चलेंगे आगे। प्ले पोकर खेल ही लिया अपन ने, पोकर हो गया। इसके बाद में आ जाएंगे अपन कलर प्रोडिक्शन में। ठीक है, मेन गेम अपना यही है। जो हो गया यहाँ पे आप जैसे आपने पहले खेला हुआ है उसी तरीके का है। 10 हो गया, यहाँ पे ग्रीन पे अपन बेट लगाएंगे और ये जैसे नहीं है कि 2 मिनट 3 मिनट वेट करेगा, ये रैंडम चलेगा। अपना प्रोसेसिंग पे बटन क्लिक करते ही बेट चलेगी। यहाँ पे 5 नंबर आया है, अपने ग्रीन में लगाया है, तो ये अपने को विनर दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूविन। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया यूविन। और इसके बाद में फिर अपन फिर बेट यूविन 46। ठीक है, ये इस तरीके से गेम काम कर रहा है। इसके बाद में चलेंगे नीचे। कलर प्रोडक्शन के बाद में अपना आ जाता है क्रेजी टाइम। ठीक है, क्रेजी टाइम में अपन वही चीज है एक तरीके से जैसे अपना स्पिन वाला था ना, उसी तरह से जैसे कॉइन फ्लिप 10 डॉलर डालते हैं और कॉइन फ्लिप में डालते हैं। ठीक है, और इसको प्ले कर देते हैं।
यहाँ पे कॉइन फ्लिप पे आ गया तो अपना रिजल्ट आ गया, अपन जीत गए यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद में आ जाएंगे डैशबोर्ड में। हम्म पेज टाइम आ गया। इसके बाद में ड्रीम कैचर और ये दोनों एक जैसे ही गेम है, एक तरीके से ग्राफिक्स थोड़े अंदर है, अलग है। ये फिर अंदर बाहर हो गया। ठीक है। अंदर बाहर में भी आपका $1 से बेट है, और अंदर पे लगा देते हैं बेट। अंदर हो गई चीजें, तो ये हो गया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। ये गेम भी हो गया। हम्म, अंदर बाहर। इसके बाद में ये गेम और देख लो, ये आपका जैसे बेटिंग अमाउंट मिनिमम $1। ओके। प्ले नाउ कर देते हैं इसको। योर हैंड स्टैंड कर देंगे इसको। सेलेक्ट टू कार्ड्स टू स्टैंड छोड़ देंगे। ये हो गया। इसके बाद में अपन आ जाएंगे आगे। ये यहाँ पे गेम तो अपने पूरे डेमो हो ही गए। इसके बाद में जैसे डिपॉजिट है, डिपॉजिट में आप आ जाओ। डिपॉजिट ना हो, अभी इसमें कोई पेमेंट गेटवे लगा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे अपने को दिखाएगा नहीं। नहीं तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाता है, यहाँ पे अमाउंट डालो, डिपॉजिट कंफर्म कर दो आप अपनी। इसके बाद में अपन आ जाएंगे विड्रॉल में। विड्रॉल में आपको एडमिन से एक सेक्शन बनाना पड़ेगा यूजर के लिए, कि आप यहाँ से अपना विड्रॉ निकाल सकते हो। ठीक है। एडमिन से इसमें मिलेगा, बनेगा जो भी है अपना पूरा कंट्रोल। इसके बाद में रेफरल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपका रेफरल लिंक वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आपने किस किस को रेफर किया हुआ जाएगा। फिर यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इसके बाद में सपोर्ट टिकट, यूजर यहाँ से सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकता है, और ये अकाउंट हो गया। ठीक है। अभी ये तो सारी चीज़ें हो गई। इंस्टॉलेशन कैसे करना है लारावेल के कोड का, तो वो चीज़ें है आपको मैं एक होस्टिंग का लिंक भी दे दूंगा। ऐसे कसिनो गेम और आरओआई गेम कोई भी भाई अपने इंडियन सर्वर पे मत लेना, नहीं तो आपका कभी भी डोमेन सस्पेंड हो सकता है, या कभी भी आपकी होस्टिंग सस्पेंड हो सकती है। ठीक है। मेरे पास ऐसे 3-4 केस आ गए हैं, जिन जहाँ पे भी कस्टमर की ये अपनी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। आईपी वगैरह, डोमेन वगैरह ये ब्लॉक हो जाते हैं, और होस्टिंग ब्लॉक हो जाती है उसकी। फिर दोबारा से नया सेटअप, नया इंस्टॉलेशन की बीमारी हो जाती है, दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप एक ही बार में बाहर के सर्वर से खरीद लो, आउट ऑफ इंडिया के सर्वर से। उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। ओके। ये हो गया। आप जब खोलोगे, जब आपको सी पैनल मिलेगा, तो सी पैनल में आपको इस तरीके का रहेगा आपका सिस्टम। ओके। तो वहां पे आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाके आपको आपका जो भी है जैसे मेरा यहाँ पे पब्लिक HTML में पड़ा हुआ है कोड। ठीक है। पब्लिक HTML में जैसे कोड है, ये दूसरी वेबसाइट का कोड है, मैं कसिनो वाला ही खोल लेता हूँ अपना। ये कसिनो का कोड है, इस तरीके का अपना कोड रहने वाला है। इसमें आपको अपलोड करना है। ठीक है। अपलोड पे जाके यहाँ से आपको अपनी जिप फाइल अपलोड करना है, जो जिप फाइल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके। जिप फाइल जैसे अपलोड करोगे, यहाँ पे कोड आ जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है। जैसे अपन किसी चीज को, जैसे अब ये कंप्रेस जिप में नहीं है, तो आपको ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। एक्सट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी जिप फाइल ही होती है, और आपको जिप फाइल के फॉर्मेट में ही कोड मिलने वाला है। ये हो गया। इसके बाद में कोड डालना है। इसके बाद में कोर इसमें आना है फोल्डर में, और एक डेटाबेस बनाना है, और उस डेटाबेस की डिटेल यहाँ पे .env में अपडेट कर देनी है। यहाँ पे आओ, और ये .env है अपनी, इसके अंदर यहाँ पे अपडेट कर देना है इस जगह पे। ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन .env हो गई। अभी आ जाते हैं अपन अपने सर्वर पे। सर्वर में आपको डेटाबेस विजार्ड में आना है, अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और नेक्स्ट करना है। वहां पे आपको अपना मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका यूजर नेम, और उसके बाद में ये तो आपका डेटाबेस का नाम हो जाएगा। इसके बाद में डेटाबेस का यूजर नेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और
ये रहा, ठीक है। और उसके पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकते हो आप डेटाबेस के। जैसे यहाँ पे मैं ABCD कुछ भी डाल दूंगा और यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा तो ये डेटाबेस के पासवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड रहेंगे वो अपने को डालने हैं डॉट एनवी में यहाँ पे। और जो ये यूजर नेम रहने वाला है अपना, यूजर नेम ये सारा रहने वाला है, मान के चलो यहाँ से स्टार्ट हो गया ये पूरा आएगा, ठीक है। और इसको डालना है ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना इंस्टॉलेशन हो जाता है लगभग लगभग कंप्लीट। 70% काम कंप्लीट हो गया, अभी एक छोटा सा काम हो रहा है जो आपको यहाँ पे करना है। अभी क्या है, आपको इंस्टॉलेशन का मैं पूरा दोबारा से डाल के भी दिखा देता, लेकिन अभी भाई टाइम हो गया है रात का बहुत ज़्यादा। लगभग लगभग 1:30 से 1:30 पौने 2 बज रहे हैं और मेरे को आ रही है नींद। तो मैं आपको जल्दी से इसकी जो भी है डिटेल वगैरह आपको बता के सो लेता हूँ। और आपका कोड का लिंक वगैरह आपको मैं लगा के दे देता हूँ, ठीक है, जहाँ से आप कोड वगैरह खरीद सकते हो। अभी जो है एक तरीके से नींदों में चल रहा हूँ मैं। ये हो गया अपना। इसके बाद में आएंगे PHP माई एडमिन में। डेटाबेस बनने के बाद में PHP माई एडमिन में आएंगे। यहाँ पे आओगे तो आपको मिलेगा अपना सर्वर। जैसे ये मेरा सर्वर था, सॉरी डेटाबेस था। सर्वर तो अपना पीछे जहाँ पे कोड है वो है। यहाँ पे PHP माई एडमिन SQL आपका सर्वर है, ठीक है। PHP माई एडमिन है, SQL पोर्टल जिसको बोल देते हैं अपन। यहाँ पे SQL की फाइलें अपडेट होती है तो SQL पोर्टल आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और आपको एक SQL फाइल मिलेगी कोड के साथ में, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपका काम इनफ कंप्लीट हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। और फिर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस में आपको एडमिन करने के लिए आपको अपने डोमेन के पीछे यहाँ पे स्लैश करके एडमिन कर देना है। अपने ब्राउजर टैब के अंदर। अभी टैब क्या है, मैंने स्क्रीन से बाहर कर रखा है। मेरे और भी 5-7 यहाँ पे वेबसाइटें चल रही है, तो उनका मैं लिंक वगैरह नहीं दिखा सकते। जैसे आप जैसे कस्टमर्स की है तो उनके डिटेल वगैरह नहीं शो कर सकते, तो मैंने उसको हाइड कर रखा है अपने ब्राउजर को। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, इधर आ गया डोमेन। और ये अपना स्लैश करके एडमिन, और इसका जो यूजर नेम पासवर्ड रहने वाला है वो एडमिन एडमिन रहेगा स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे भाई अपना डेमो कंप्लीट हो जाता है। इंस्टॉलेशन का भी मैंने लगभग लगभग थोड़ा बहुत बता दिया है, जितना इसमें पॉसिबल होने वाला था इतने टाइमिंग के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो में कमेंट कर देना आप, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे लिंक भी वीडियो का लिंक भेज के इसके बारे में पूछ सकते हो कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करना है। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, या फिर एक मैं कंप्लीट वीडियो आपको इसका सेपरेट बना के भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। बने रहो अपने चैनल के साथ में। आगे भी आपको बहुत ही सस्ते सस्ते और फ्री वाले कोड भी मिलेंगे, सस्ते वाले भी मिलेंगे। अब आप मेरे कुछ ओल्डर वीडियो देख सकते हो, उनमें मैंने फ्री वाले लिंक का दिया हुआ है, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं फ्री वाले। वहाँ पे लगभग लगभग मैंने 30-40 कोड आपको फ्री में दिया है, जहाँ पे ई-कॉमर्स के भी है, गेमिंग के भी छोटे मोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।